नमस्कार, गांधी दर्शन व चिंतन की इस श्रृंखला व कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं गांधी जी के राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण आधारभूत पक्ष सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गांधी जी का ये मानना था कि मानव समाज में दिनों दिन हिंसा का साम्राज्य विस्तृत होता जा रहा है, हिंसा का व्यापक प्रचार प्रसार होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में मानव समाज की सुरक्षा के लिए यह अति आवश्यक है कि मनुष्य जाति के संरक्षण के लिए सत्य व अहिंसा के पथ का अनुगमन किया जाए, उसका अनुसरण किया जाए। और इसलिए गांधी जी ने हिंसा का विरोध हिंसा से न करके अहिंसक प्रविधि के विकास और विस्तार पर विचार प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि अहिंसा की सर्वश्रेष्ठ प्रविधि सत्याग्रह है। सत्याग्रह अर्थात सत्य पर अडिग रहना। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में किया। दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने एक पैम्पलेट निकाला जिसके अंतर्गत अन्याय व शोषण के विरुद्ध जिस कार्यशैली का उन्होंने जिक्र किया उसे ही आगे जाकर सत्याग्रह कहा गया। गांधी जी के मतानुसार मनुष्य अपने निजी स्वार्थों के कारण शक्ति की इस प्रतिस्पर्धा में स्वतः अपने स्व विवेक से स्व निर्णय से सत्य व सम्यकता का पक्ष पोषण करता है। अहिंसा और सत्य दोनों एक ऐसे महत्वपूर्ण साधन हैं जिनके माध्यम से हिंसा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हिंसक व्यक्ति और हिंसा के विरुद्ध यदि हमको संघर्ष करना है तो हमें अहिंसक साधनों को अपनाना होगा और इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह प्रविधि के अपनाने पर विशेष रूप से बल दिया। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह का प्रयोग करने वाला सत्य को महत्वपूर्ण आधार मानता है और जो सत्य के आदर्श तत्व में विश्वास रखता है उसे निस्संदेह उसकी रक्षा करने का प्रयास भी करना चाहिए, यानी सत्य के मूल आधार और उसकी कसौटी को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। सत्याग्रह केवल व्यक्तिगत असहयोग पर ही आधारित नहीं है, अपितु सविनय अवज्ञा भी सत्याग्रह का ही दूसरा रूप है। गांधी जी का ये मानना था कि सत्याग्रह के माध्यम से हम हिंसा को न केवल रोक सकते हैं अपितु सत्य के पथ पर अडिग रह करके हम अपनी अनेकानेक समस्याओं का समाधान भी सहजता से कर सकते हैं। यद्यपि सत्याग्रह का प्रयोग करना इतना सहज नहीं है। अनेक विचारकों ने कहा है कि सत्याग्रह एक ऐसी प्रविधि है जो दुर्बल का हथियार है। यहाँ पर गांधी जी उससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि ये दुर्बल का नहीं बल्कि सबल का हथियार है। एक ऐसे व्यक्ति का हथियार है जो आत्मबल रखता है, जो आत्मशक्ति का प्रयोग करता है। सत्याग्रह मुख्य रूप से आत्मबल पर ही आधारित है। आत्मबल अर्थात कष्ट सहने की शक्ति, विश्वास करने की योग्यता। आत्मबल और आत्मशक्ति में ये दोनों ही तत्व समाहित होते हैं। गांधी जी के अनुसार हिंसक और हिंसा दोनों का प्रतिरोध करने का यदि किसी में ताकत है और किसी में शक्ति है तो वो सत्याग्रह में ही है। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत निश्चित रूप से अनेक ऐसे निर्माणकारी निर्देशात्मक 15 सूत्रीय कार्यक्रमों का प्रयोग किया। उनका ये मानना था कि 15 सूत्रीय कार्यक्रम एक दृष्टि से पूर्ण स्वराज्य का ही स्वरूप है। गांधी जी विशेष रूप से 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो गांधी जी के हैं वो सत्याग्रहियों को तैयार करने का एक मूल आधार है। गांधी जी की आश्रम व्यवस्था वे प्रशिक्षण स्थल है जहाँ पर सत्याग्रही तैयार किए जाते थे। इन 15 सूत्रीय कार्यक्रमों में मुख्य रूप से ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना, खादी का प्रचार प्रसार, नारी उद्धार, अछूतोद्धार, शराबबंदी, आदिवासी सेवा, मानव जाति की सेवा तथा इसके अलावा राष्ट्रभाषा का प्रचार प्रसार, राष्ट्रभाषा मातृभाषा से प्रेम, इसके अतिरिक्त विद्यार्थी, मजदूर इत्यादि के संगठन, ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जो निर्माणात्मक भी थे और निर्देशात्मक भी थे। जो वस्तुतः गांधी जी इन कार्यक्रमों के माध्यम से सत्याग्रही तैयार करना चाहते थे और उनकी जो आश्रम व्यवस्था है वो प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पर कि इन सभी कार्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाता था। गांधी जी स्वयं पहले इन सब का प्रयोग करते थे और फिर उसके बाद में सत्याग्रही उनको इस तरीके की निर्देश देते थे, उन्हें जानकारी देते थे और उन्हें उसके लिए प्रोत्साहित करते थे। कुछ विचारकों का यह भी मानना है कि सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध एक ही हैं।
गांधी जी भी प्रारंभ में निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में कोई विशेष अंतर नहीं करते थे। उन्होंने सर्वप्रथम निष्क्रिय प्रतिरोध को अहिंसा का शाश्वत सिद्धांत ही माना और दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रयोग किया। तत्पश्चात ब्रिटिश आंदोलनकारियों ने ये स्पष्ट किया कि निष्क्रिय प्रतिरोध में हिंसा का भी प्रयोग किया जाता है और हिंसात्मक साधनों के प्रयोग को उन्होंने अनुचित नहीं माना। यहाँ पर गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे और इसीलिए उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में अंतर किया और अपना जो आंदोलन था उसको उन्होंने या अन्याय के विरुद्ध विरोध करने की जो कार्यशैली और प्रवृत्ति थी उसको उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। उनके मतानुसार निष्क्रिय प्रतिरोध में क्योंकि हिंसा का प्रयोग भी किया जा सकता है और इसमें निष्क्रिय प्रतिरोध करने वाला अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक साधनों का भी सहारा ले सकता है, जो कि गांधी जी की दृष्टि में कदापि उचित नहीं था। उनका मानना था कि अहिंसा के माध्यम से ही उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी चाहिए और इसलिए उनका जो सत्याग्रह है उसमें कहीं भी हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया है और उन्होंने हिंसा के प्रयोग को पूर्णतः अनुचित माना। ये भी है कि निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग क्योंकि उसमें हिंसा का समावेश हो जाता है, इसलिए उसका प्रयोग सामान्यतः दुर्बल व्यक्ति करता है और उसका प्रयोग प्रियजन के प्रति नहीं किया जा सकता या किसी अपने निकट के संबंधी के प्रति निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह जो है उसका प्रयोग प्रियजनों के प्रति भी किया जा सकता है, व्यक्ति अपने निकट संबंधियों के प्रति भी कर सकता है। सत्याग्रह व्यक्ति के द्वारा भी प्रयोग में लाया जा सकता है, समाज के द्वारा भी प्रयोग में लाया जा सकता है। यह एक राजनीतिक व्यवहार भी है, घर गृहस्थी में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, स्त्री पुरुष बालक कोई भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह सर्वत्र है और सभी के सर्वत्र रूप से व्याप्त है, सभी के द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए ये दुर्बल का हथियार नहीं है, ये तो सबल का हथियार है, जिसके पास आत्मबल है, आत्मशक्ति है, कष्ट सहने की शक्ति है, विश्वास करने की शक्ति है। एक दृष्टि से ये पूर्णतः प्रेम पर आधारित है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध जो है वो प्रेम पर आधारित नहीं है। निष्क्रिय प्रतिरोध में अन्याय का विरोध तो होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हिंसात्मक साधनों का प्रयोग भी होता है और इस दृष्टि से ये सत्याग्रह से पूर्णतः अलग है। तो गांधी जी का सत्याग्रह वस्तुतः गीता के निष्काम कर्म योग पर आधारित है, जो साधन और साध्य की पवित्रता और उसकी एकता में विश्वास करता है। धन्यवाद।